हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी एकदम से अच्छी। तो चलो शुरुआत करते हैं आज के ब्लॉग की। तो आज का ब्लॉग रहने वाला है कुछ थोड़ा सा स्पेशल, क्योंकि आज है किसी का बर्थडे। वो आप मेरे ब्लॉग में बने रहे, फिर आपको पता लग जाएगा। तो अभी तो सुबह के 10 बज रहे थे और मैं लगी थी लंच बनाने, क्योंकि मैं आई थी नाइट शिफ्ट करके। तो बच्चों का था आज हाफ डे स्कूल में। तो फिर मैंने सोचा चलो आज उनके लिए गरम गरम खाना बनाती हूँ, कि लंच वो घर पे ही करने वाले थे। तो फिर मैंने बनाया उनके लिए गरम गरम खाना। फिर मेरा मूड ऐसे ही बना कि चलो मैं खीर भी बना देती हूँ। तो मैंने खीर भी बना दी और सेपू बड़ी और चावल बनाए थे, और साथ ही कर दी मैंने घर की साफ़ सफाई भी कर दी थी। और फिर आरू को किया मैंने यहाँ पे खड़ा खिड़की पे, क्योंकि मैंने जाना था दुकान में, का शैम्पू लेने जाना है। फिर हमने नहाना था, शैम्पू ख़त्म हो गए थे, तो मैं जा रही थी शैम्पू लेने। और आरू को कर दिया मैंने खड़ा यहाँ पे। मैं यहाँ से मम्मा को देखता रहा जब तक मैं ना आऊँ। तो मैं भी जल्दी से गई और जल्दी से वापस आ गई। फिर जब मैं वापस आई तो आराम से बेड पे लेटा हुआ था और टीवी देख रहा था, और साथ में इसने फ़ोन पकड़ा हुआ था हाथ पे। तो आप देख सकते हैं कि आराम से बेड पे लेटा हुआ है और साथ में फ़ोन है और टीवी लगा है। तो आ जाता है जल्द, जैसे ही मैं आती हूँ पैकेट दिखाती हूँ इसको, तो जल्दी से आ जाता है भागता हुआ और ले जाता है कि क्या लाया है मम्मा ने। उसके बाद ये हो गया नहा करके रेडी, और मैं भी आ गई थी नहा करके। मैं भी हो गई थी रेडी। वैसे मैंने कपड़े भी धोने थे, पर मैंने कपड़े नहीं धोए क्योंकि बाहर लगी थी बारिश, जिस वजह से मैंने कपड़े नहीं धोए आज। फिर मैं कहा शाम के टाइम देखती हूँ। तो फिर उसके बाद हमने खाया खाना। पहले तो मैंने सोच रखा था कि बच्चों के साथ ही खाऊंगी, पर फिर मैंने सोचा नहीं कि इसको ना नींद लग जाती है 12 बजे के बाद कभी भी। तो अभी 12:30 हो गए थे, तो हम लग गए थे फिर लंच करने में। और आरू फिर ये सो जाता है, तो जब तक उन्होंने 1:30 बजे तक खाना, तब तक इसने सो जाना था। फिर हम दोनों ने किया लंच और फिर हम सो गए, और बच्चे भी आ गए थे, ये भी सो गए थे, क्योंकि इन्होंने अभी 4 बजे जाना था ट्यूशन। तब तक मैं कहा तुम लोग भी रेस्ट करो। फिर वैसे ही 3:30 होते हैं तो मेरी बहन की बेटी आ जाती है, क्योंकि इन लोगों को लाना होता है केक, और ये आ जाते हैं कि चलो बाज़ार जाना है। तो फिर मेरी बड़ी बेटी जाती है इनके साथ बाज़ार, और ये होता है बर्थडे बॉय। और पहले इनको पता नहीं चलता है कि मैं क्या कर रही हूँ फ़ोन में। इन्होंने सोचा ऐसे फ़ोन पकड़ा है भाई मासी ने। फिर इनको बाद में पता चला कि मैं तो वीडियो बना रही हूँ। फिर मैं और आरू भी फिर से रेडी हो गए बर्थडे में जाने के लिए। और फिर मैंने नाइट ड्यूटी भी जाना था, तो फिर पहुँच जाती हूँ मैं बर्थडे बॉय के घर पे। तो यहाँ पे हो रही होती है बर्थडे केक काटने की तैयारी। तो बच्चे भी आ गए हैं सारे, देख सकते हैं आपके सारे बच्चे आ गए हैं, और यहाँ पे अब हम केक काटेंगे। तो आरू को तो बहुत ही ज़्यादा लगी थी कि कब जैसे केक काटे। पहले तो इसने बोला था कि मैं काटूंगा केक भाई। तो फिर यहाँ खड़े हो गए थे सारे बच्चे और लग गए थे अब केक काटने। सभी बच्चों ने पोज बनाया हुआ था, और यू भी बैठ गया था बिल्कुल स्टैच्यू होके। और यहाँ पे हो गया फिर बर्थडे बॉय का केक काटना शुरू। यहाँ पे लग गया था यू भी केक काटने, हैप्पी बर्थडे टू यू। तो गाइज आप लोग भी इसको सभी हैप्पी बर्थडे विश कर लेना। तो फिर उसके बाद हम सब ने बारी बारी से खिलाया इसको केक। तो बच्चों भी आज बहुत दिनों बाद इकट्ठे हुए थे, और वैसे बच्चों को कहाँ टाइम लगता है आजकल, तो पढ़ाई इतनी ज़्यादा होती है, और ख़ासकर प्राइवेट स्कूल वालों तो इतना सारा होमवर्क देते हैं ना, पूछो मत। सुबह आप बच्चे स्कूल जाएंगे, फिर आएंगे, फिर 4 बजे ट्यूशन जाएंगे, फिर उनको खेलने के लिए बहुत ही कम टाइम मिलता है। तो आज हो गए थे सारे इकट्ठे ट्यूशन से, सीधा आ गए थे बर्थडे बॉय के घर पे, और यहाँ पे लग गए थे फिर केक काटने। और यहाँ पे हमने सब ने बारी बारी से इसको केक खिलाया, और फिर उसके बाद इसकी बहन ने इसके मुंह पे लगा भी दिया था थोड़ा सा। और फिर उसके बाद सबको थोड़ा थोड़ा केक बांटा हमने, और केक खाया हमने। और उसके बाद हम आ गए अपने घर, क्योंकि उसके बाद मेरा हो जाना था ड्यूटी का टाइम भी, और मैंने जाना था ड्यूटी भी। तो गाइज़ ओके, टाटा बाय बाय। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना, और बर्थडे बॉय को विश ज़रूर करना। तो ओके, टाटा बाय बाय, मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में।